बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी देसी घी। ये गाय के दूध का देसी घी है, इसलिए ये आपको थोड़ा सा येलो नज़र आ रहा है। अमूमन घी बनाने के लिए दूध की बलाई को इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको जाग लगाई जाती है, फिर मक्खन निकाला जाता है और उसके बाद देसी घी बनता है। लेकिन आज की रेसिपी टोटली डिफरेंट है। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो दूध लिया है। ऑलरेडी उबला हुआ दूध है, ये थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है, लेकिन हमने इसे थोड़ा सा गर्म करना है। इतना गर्म कि हमारी उंगली इसे बर्दाश्त कर सके। अच्छा, सर्दियों में दही जमाने का और गर्मियों में दही जमाने का तरीका मुख्तलिफ होता है। सख्त सर्दी में आपने किस तरह से अच्छा और गाढ़ा दही जमाना है, इसकी रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूध को मैंने गर्म किया है और दूध इतना गर्म हो गया है कि ये मेरी उंगली को चुभ रहा है, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है। इसमें हमने जाग लगानी है, यानी कि दही ही लगानी है। जो दही मैंने इसमें डालना है उसे मैंने अच्छी तरह से पहले फेंट लिया है और उसके बाद इसमें ऐड किया है। और आपने देखा जस्ट आधा चम्मच ही मैंने इसमें ऐड किया है। अगर सख्त सर्दी है तो आपने ये वाले साइज़ के 3 चम्मच इसमें डालने हैं, ठीक है। अब इसे मैं कवर कर दूंगी। ये मैंने थोड़े से अच्छे से मौसम में बनाया था, यानी कि बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं थी, इसलिए मैंने इसे जाली के साथ कवर करके ऊपर प्लेट रख दी। अगर सर्दी है तो आपने इसे मुकम्मल तौर पे कवर करके रखना है, ठीक है। आपने देखा अच्छी तरह से दही जम चुका है। मैंने ओवरनाइट इसे रखा था और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा बहुत ही अच्छा सा गाढ़ा सा थिक दही जमा है। दूध में अगर पानी होगा तो दही में भी पानी आएगा। आपने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह दूध बहुत खालिस था, इसलिए दही भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा और थिक जमा है। अब यहाँ पे हमने इसकी बलाई उतार लेनी है। वैसे तो खाने में मुझे ये बलाई बहुत ही टेस्टी लगती है, लेकिन मैं थोड़ी सी वेट कॉन्शियस हूँ, इसलिए मैं इसे उतार के ही यूज़ करती हूँ और घर में बच्चे इसे खाते नहीं हैं, तो मजबूरन मुझे इसे उतारना पड़ता है। आपने सर्दियों में दही जमाने वाली रेसिपी को ज़रूर विज़िट करना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपकी आसानी के लिए दे दिया है, ठीक है। क्योंकि गर्मी में तो बहुत आसानी के साथ दही जम जाता है, लेकिन सर्दियों में 2 से 3 टिप्स ऐसी होती हैं कि अगर हम उसे फॉलो करेंगे तो ही हमारा परफेक्ट दही बनता है। वरना रात को अगर आपने दही जमाया है तो सुबह तक वो दूध का दूध ही रहता है, दही बनती ही नहीं है और ये मसला सर्दियों में हर दूसरे घर में देखा जाता है। तो 1 किलो दूध की मैंने दही जमाई थी, उसमें आपने देखा है तमाम बलाई मैंने उतार ली है और उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही गाढ़ा दही बना है। इसमें मैंने कोई कॉर्नफ्लोर मिक्स नहीं किया, बहुत ज़्यादा ठंडाई भी नहीं इसकी की, सिर्फ़ ये दूध से ही दही मैंने जमाया है। अब 1 किलो दूध से जो मैंने दही जमाया है, उसकी बलाई मैंने रोज़ इकट्ठा की और इसे फ्रीज़र में रख दिया। एक ही बॉक्स में उसे मैं रखती गई हूँ और ये तकरीबन 3 हफ़्ते की बलाई है मेरे पास। इसे हमने इस तरह से फेंटना शुरू करना है। फ्रीज़र में आप रखेंगे तो ज़ाहिर है मुकम्मल तौर पे ये बर्फ़ जम चुकी होगी, तो आपने थोड़ा-सा उसे डिफ्रॉस्ट करना है। मेरा मतलब है रात को ही आपने उसे फ्रीज़र से निकाल के काउंटर शेल्फ़ पे रख देना है, तो वो अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी होगी। उसे हमने कोई भी जाग वगैरह नहीं लगानी है, जस्ट उसे हमने फेंटना है अच्छी तरह। ये काम आप शेकर जग में भी कर सकते हैं। मैंने इसे हाथ से ही अच्छी तरह से फेंटा है और आपने देखा है अच्छी खासी थिक हो चुकी है ये बलाई। अब अगर गर्मी में ये रेसिपी आप बना रहे हैं तो आपने इसमें थोड़ा-थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड करना है और अगर आप सख्त सर्दी में जैसे कि आजकल का मौसम है उसमें बना रहे हैं तो आपने इसे थोड़ा-सा ल्यूक वार्म वाटर यानी कि नीम गर्म पानी ऐड करते हुए अच्छी तरह से फेंटना है। पानी आपने एक ही दफ़ा बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कर देना है इसमें, वरना ये फिर क्रीमी सी हो जाएगी। इससे पहले भी बहुत सी मक्खन की रेसिपीज़, बहुत सी घी की रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट तरीके सिखाए थे। आप वो प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें। तो जैसे-जैसे ये गाढ़ी होती गई है, मैंने इसमें थोड़ा-थोड़ा सा पानी करके मज़ीद ऐड किया है। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है कि सेम रेसिपी अगर आप फ़ॉलो करते हैं, तो बहुत जल्दी बन जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात पता नहीं क्यों वही रेसिपी हैंडल ही नहीं हो रही होती है। तो आपने क्या करना है, अगर सर्दी का मौसम है, तो आपने इस बलाई वाले बर्तन को थोड़ा-सा देर चूल्हे पे रख के हल्की-सी हीट दिलवानी है, ज़्यादा नहीं वरना मक्खन मेल्ट हो जाएगा। और अगर गर्मी का मौसम है, तो आपने इसी बर्तन को फ्रीज़र में रख देना है। तो ये काम आपका झटपट से हो जाएगा। तो जैसे ही मुझे इसमें मक्खन के ज़रात नज़र आए हैं, मैंने इसमें पूरा गिलास मज़ीद पानी का ऐड किया है और ये ल्यूक वार्म वाटर है, ठीक है? यानी कि नीम गर्म पानी। और जैसे ही मैंने इसे थोड़ा-सा फेंटा, आपने देखा है मक्खन इसकी सतह पे आ चुका है। अब ये जो नई लड़कियाँ होती हैं ना, जिनकी नई-नई शादी होती है, उनको मक्खन निकालने में थोड़ी-सी मुश्किल पेश आती है, क्योंकि मक्खन को हाथ लगाना उन्हें मुश्किल लगता है। तो आपने क्या करना है, एक बर्तन के ऊपर छलनी रख देनी है और इस तरह से थोड़ा-थोड़ा सा करके उसमें ऐड करना है और छलनी को इस तरह से घुमाना है। आप यकीन करें बिल्कुल वही टेक्सचर आता है जैसा कि हाथ में हम इसे लेके मक्खन बनाते हैं। मैंने हमेशा इसी तरह से मक्खन निकाला है, कभी भी मैंने हाथ के साथ नहीं निकाला है।
और ये काम आप यकीन करें झटपट से हो जाता है। ज़्यादा बर्तन भी गंदे नहीं होते हैं, हाथ भी गंदा नहीं होता है। अब जिस बर्तन में मैंने घी को निकालना था, उसी बर्तन में मैं मक्खन को ऐड कर रही हूँ। और आपने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह 1 किलो दही से ही हमने जो मलाई इकट्ठी की थी, उसका अच्छा खासा मक्खन निकल चुका है। ये मक्खन खाने में इतना टेस्टी है कि आप इसे शहद के साथ या शक्कर के साथ अगर खाते हैं रोटी के साथ, तो हाथ रुकता ही नहीं है। तो 2 बड़े-बड़े से पेड़े हमने मक्खन के रेडी कर लिए हैं। कच्ची हल्दी के हलवे को घर पे ही बहुत आसानी के साथ आप रेडी करके 5 से 6 माह तक स्टोर कर सकते हैं बगैर फ्रिज के। उस वीडियो की रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मक्खन निकालने के बाद ये जो पानी बचा है ये असल में लस्सी है, आपने इसे वेस्ट नहीं करना है। आप इसे वैसे भी पी सकते हैं, लेकिन इसकी कड़ी भी बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर कड़ी आप मेरे तरीके से बनाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं आपको आपकी आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब यहाँ पे मैंने 1 कटोरी मक्खन को अलग किया है, क्योंकि हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह खाने के बाद 2 से 3 नवाले मीठे के तौर पे मक्खन और शक्कर के खाए जाते हैं, तो खाने का लुत्फ़ ही दुबाला हो जाता है और ये हेल्दी भी होता है। अब घी बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मक्खन को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। थोड़ी देर आँच को तेज़ रखेंगे यहाँ तक कि तमाम मक्खन मेल्ट हो जाए। जैसे ही मक्खन मेल्ट होगा, चूल्हे की आँच को आपने स्लो कर देना है। अगर आपने इसे छोड़ के बाकी घर के काम करने हैं तो चूल्हे की आँच को स्लो रखें, और अगर आपने साथ में ही हांडी रखी है और चूल्हे के सर पे ही खड़े हुए हैं तो आप इसे मीडियम आँच पे भी रख के मुसलसल चम्मच हिलाते हुए जस्ट 3 से 4 मिनट के अंदर-अंदर इससे देसी घी निकाल सकते हैं। मैं इसमें कोई भी लींबू ऐड नहीं करूँगी, ना ही इसमें आटा ऐड करूँगी, ना ही इसमें सिरका ऐड करूँगी। और आप यकीन करें दरमियानी आँच पे मैंने इसे बनाया था, मुसलसल चम्मच हिलाती गई हूँ और 5 से 7 मिनट में घी बन के अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका था। आपने देखा तमाम पनीर नीचे बैठ चुका है पैन में और घी ऊपर आना शुरू हो गया है। सर्दियों में बहुत से ताकतवर हलवे बनाए जाते हैं जिसमें देसी घी का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए अगर आप देसी घी बनाएंगे तो इंशाल्लाह इसकी खुशबू भी आपको अच्छी लगेगी। और अगर आप इसे लंबे अरसे तक स्टोर करना चाहते हैं, आपने ज़्यादा क्वांटिटी में ये बनाया है, तो साल से 1.5 साल तक इसकी खुशबू को कुछ भी नहीं होता है अल्हम्दुलिल्लाह। बस जैसे ही आप देखें कि नीचे बैठी हुई पनीर का कलर हल्का हल्का सा चेंज होना शुरू हो चुका है और इसके बबल्स थोड़े से कम होना शुरू हो चुके हैं, तो आपने चूल्हे की आंच को बंद कर देना है। घी क्योंकि ऑलरेडी बहुत गर्म है, इसलिए चूल्हा बंद करने के बाद भी ये पनीर को अपने अंदर पकाएगा और इस पनीर का कलर अच्छा खासा डार्क हो जाएगा। तो इसे हम छान लेंगे। बाज़ लोग इसे ठंडा करके हाथ से घी निकालते हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल काम है। ये काम आप छलनी से ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी झाग नज़र आ रही है, थोड़ी देर के बाद वो भी बैठ जाएगी और मुकम्मल तौर पे खालिस देसी घी आपके पास आ जाएगा। तो आपने देखा आम देसी घी जो बनाया जाता है वो अक्सर मलाई से बनाया जाता है या बलाई से बनाया जाता है, जो भी आप इसे कहते हैं, लेकिन हमने इसे दही की बलाई से बनाया है, दूध की बलाई से नहीं बनाया है। दूध की बलाई से आप जाग लगाए बगैर, मक्खन निकाले बगैर ही किस तरह से देसी घी बना सकते हैं, उस रेसिपी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए किसी इनाम से कम नहीं होगा। मेरी लास्ट वीडियो पे जिन लोगों ने कमेंट किया उनमें शामिल है चटपटे पकवान, लाइफ विद अरहम शहजाद, सस्ती और लजीज, राशिद अहमद, टीपू आलम, शगुफ्ता सरफराज और मारिया कुकिंग। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।